और चलिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी केस में आज भी बड़ी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सकते हैं दोनों पक्ष। सुनवाई में शामिल होंगे जितेंद्र सिंह बिसेन। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 12 बजे से सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से पेश की जाएगी दलील। आपको बताएं पिछली सुनवाई पर पूरी नहीं हुई थी बहस। मुस्लिम पक्षकार भी अपनी बात रखेंगे। तो ज्ञानवापी मामले में लगातार नए डेवलपमेंट्स आते हुए और आज का भी दिन काफी अहम माना जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आज हिंदू पक्ष की ओर से दलील पेश की जाएगी, वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलों को सामने रखने वाला है। पिछली सुनवाई पर जो बहस है वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज का दिन इस पूरे ज्ञानवापी केस में काफी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानवापी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और पूर्व कमिश्नर रहे अजय मिश्रा दोनों ने कल वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। दोनों सर्वे रिपोर्ट से न्यूज नेशन के हाथ लगे बहुत सारे सबूत हैं जो मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अरे जागा जागा डमरुआ धारी और डमरू टिन टिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के तालाब से शिवलिंग के रूप में खुद बाबा विश्वनाथ ने प्रकट होकर मंदिर होने का जो साक्षात प्रमाण दिया था, आज वाराणसी कोर्ट में पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की। न्यूज नेशन के पास वाराणसी कोर्ट में पेश दोनों रिपोर्ट की एक-एक पन्नों पर दर्ज हर बारीक जानकारी मौजूद है। अजय मिश्रा ने 2 पन्नों की अपनी सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हिंदू प्रतीकों के आधार पर जो दावा किया है उससे साफ हो गया कि वजू खाने में मिला 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़े व्यास का शिवलिंग ही असली बाबा विश्वनाथ है। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में ज्ञानवापी के मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण के साथ बाबा विश्वनाथ के कई जिंदा सबूत भी दिए हैं। वहाँ पे कुछ जो है कलाकृतियाँ ऐसी थी जो मूर्ति आकार की दिखाई दे रही थी और एक ऐसा जो है आकृति थी जो शेषनाग की तरह दिखाई दे रही थी, जो है उसके फन के आकार की टूटी हुई थी वो थी। और कुछ गुम्बद के टुकड़े थे जो है उसी से चौखट बना के जो है श्रृंगार गौरी के नाम पे जो पूजा जा रहा था। तो मैंने पूछा क्या ये जो यहाँ पूजा आप देख रहे हैं क्या आप लोगों की श्रृंगार गौरी यही है? तो वादी और उसके अधिवक्ता गण द्वारा बताया गया कि नहीं, जो ये बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो हमारी श्रृंगार गौरी अंदर हैं, हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए हम उसको प्रतीक मान के इसी चौखट के पास श्रृंगार गौरी मान के। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने ज्ञानवापी परिसर में 6 और 7 मई को किए गए सर्वे पर जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें दावा किया गया कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोनों पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है। उत्तर पश्चिम दीवार के कोनों पर मंदिरों का मलबा, मस्जिद के गुम्बद के ठीक नीचे मंदिर का शिखर, दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां, सिलावट पर शेषनाग और नागफनी की आकृतियां, शिलापट पर कमल, त्रिशूल और डमरू के निशान, शिलापट पर 4 मूर्तियों की आकृति वाला देव विग्रह, मूर्तियों की आकृति पर सिंदूरी रंग का मोटा लेप, मूर्ति की चौथी आकृति पर सिंदूर का मोटा लेप, श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष और शिलापट को ही श्रृंगार गौरी मानकर पूजा होती है। मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियां, उत्तर पश्चिम कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे का नया निर्माण, सभी शिलापट पर किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। कोर्ट में पेश अजय मिश्रा की रिपोर्ट खुद चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। 350 सालों से बाबा विश्वनाथ के जिंदा सबूतों को ज्ञानवापी मस्जिद के दरों दीवारों से लेकर तहखाने में कैद करके रखा गया था। ज्ञानवापी का सर्वे का काम पूरा होने के बाद मस्जिद में दफन काशी विश्वनाथ मंदिर के सारे दबेराज एक-एक कर बाहर आने लगे हैं। अजय मिश्रा के साथ ही वाराणसी सेशन कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी।
14 से लेकर 16 मई तक ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद से मंदिर के कई साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वजूखाने के तालाब में शिवलिंग, कमल, डमरू और त्रिशूल के निशान, सनातन संस्कृति के कई चिन्ह मिले। तहखाने और दीवारों पर सनातन संस्कृति के निशान। हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी 3 बॉक्स में थी, सील्ड थी, वो सील्ड सहित हमने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। अब रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी हमको कमीशन की रिपोर्ट की देने की थी उसको मैंने पूरा कर दिया है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ज्ञानवापी केस के चलते उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए गए हैं। जुमे की नमाज के मद्देनजर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। सरकार ने जुलूस और जलसे पर भी रोक लगा दी है। और आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है, क्योंकि लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर स्थिति खराब ना हो, जो तमाम सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहे, इस वजह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो सख्त रखे गए हैं।